इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पर डिस्कशन करेंगे। मटेरियल्स जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। हमारे पास एक कैटेगरी होती है मेटल्स की, सिरेमिक्स और पॉलीमर्स। ये 3 कैटेगरीज़ हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं, या हम कोई भी सॉलिड मटेरियल्स होता है उनको हम क्लासीफाई इस बेसिस पर करते हैं कि मटेरियल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हमने मटेरियल्स को 3 इकसाम में डिवाइड किया। एक को हम मेटल्स, दूसरे को सिरेमिक और तीसरे को पॉलीमर्स कहते हैं। एक और हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम कंपोजिट्स कहते हैं। कंपोजिट एक अलहदा से टाइप नहीं है, बल्कि कंपोजिट इन दोनों को या किसी भी दो मटेरियल्स या दो से ज़्यादा मटेरियल को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो एक कंपोजिट की फॉर्म इख्तियार करती है। बेसिकली 3 हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की, मेटल, सिरेमिक, पॉलीमर्स। जो फोर्थ टाइप है ये कम्बिनेशन है, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल का जो हम कंबाइन करते हैं तो कंपोजिट बनता है। अब हम मेटल, सिरेमिक और पॉलीमर का अलग-अलग से प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, इनका यूजेस और इनका कहाँ पे इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की। जो भी हमारे पास मटेरियल्स मेटल्स में लाई करते हैं उन वो किस तरह बनते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जिस तरह ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, मटेरियल्स इन दिस ग्रुप आर कंपोज ऑफ वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट्स। अब मेटेलिक एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, एलुमिनियम, कॉपर, निकल, गोल्ड, इस तरह के कोई भी मेटेलिक एलिमेंट हो सकता है। जो दो या एक से ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट जब कंबाइन होता है तो हमारे पास मेटल्स बनते हैं, जिनको हम मेटेलिक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, एंड आल्सो नॉन मेटेलिक एलिमेंट जिस तरह के कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये भी, पर ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास मेटेलिक एलिमेंट और नॉन मेटेलिक एलिमेंट स्मॉल अमाउंट में होते हैं, तो उनसे हमारे पास मेटल्स बनते हैं। अब मेटल्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जो मेटल्स में एटम्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं। एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो प्रॉपर मैनर्स में होती है, वो ऑर्डर में अरेंज हुए होते हैं। उसके बाद है कि विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टिफ होते हैं। दीज मटीरियल, जो मेटेलिक मटीरियल्स होते हैं, आर स्टिफ, स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल एंड रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर। स्टिफनेस का मतलब ये होता है कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। जब हम कोई भी लोड अप्लाई करते हैं किसी मटेरियल पर तो वो रेजिस्ट करता है डिफॉर्मेशन से। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में कि ये स्टिफ होते हैं, जब भी लोड अप्लाई करें तो वो रेजिस्ट करते हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब उनकी शेप और लेंथ चेंज नहीं होती। एक लोड जब अप्लाई किया वो अपनी शेप बरकरार रखता है, उसी वक्त उसकी शेप चेंज नहीं हो जाती। एक ज़्यादा लोड लगाएंगे फिर उसकी शेप चेंज होएगी, वैसे उसकी शेप बरकरार रखता है, अपनी कोशिश करता है, यानी रेजिस्ट करता है कि उसकी शेप चेंज ना हो। ये स्टिफनेस और स्ट्रेंथ इसकी बहुत अच्छी होती है। डक्टाइल एंड रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर, डक्टाइल भी होता है मेटल्स, यानी फोर्स अप्लाई करेंगे पहले उनकी शेप नहीं चेंज होगी, फिर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो डक्टिलिटी शो करेगा, थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी, डिफॉर्मेशन होगी, शेप या लेंथ उसकी चेंज होगी, पर फ्रैक्चर नहीं होगा। रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर यानी फ़ौरन टूट नहीं जाएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कर्व में शेप में आ जाता है, पर ये टूटता नहीं है फ़ौरन। उसके बाद आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के जो भी हमारे पास मटेरियल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एंड आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। जब हमारे पास मेटल्स में कोई विजिबल लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ट्रांसपेरेंट, वो विजिबल लाइट पे ट्रांसपेरेंट नहीं होते, एटम की अरेंजमेंट ऑर्डरली होती है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है मेटेलिक मटेरियल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नॉन लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नॉन लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी दूसरे एटम्स के साथ जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बॉन्ड टू पार्टिकुलर एटम्स। इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटेलिक मटीरियल्स में, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता एटम्स के साथ। उसके बाद हमारे पास जिस तरह मेटल्स हैं, फेरस, कोबाल्ट, निकल, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं कि मटेरियल जो जिनमें ये मेटल्स यूज़ होते हैं वो मैग्नेटिक बिहेवियर यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी। इसके बाद मटेरियल्स की हमने पहली क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली। मेटल्स की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस की। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है सिरेमिक्स का। सिरेमिक्स हमारे पास होते हैं
ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक एलिमेंट के दरमियान लाई करते हैं। आर कंपाउंड्स बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, दीज आर ऑक्साइड नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स। इनको हम ऑक्साइड नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स की फॉर्म में लिखते हैं। जैसा कि हमारे पास कॉमन सिरेमिक्स होते हैं, सिरेमिक मटेरियल्स में हमारे पास कॉमनली कौन से यूज़ होते हैं, एलुमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड एक्सेट्रा। इसके बाद हमारे पास ये तो कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल सिरेमिक्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लास, सीमेंट, पोर्सलिन। इसमें ट्रेडिशनल सिरेमिक किस तरह बनते हैं, आर कंपोज ऑफ क्ले मिनरल्स। जो क्ले के मिनरल्स होते हैं उससे हमारे पास ट्रेडिशनल सिरेमिक्स बनते हैं। उनमें कौन से, सीमेंट, ग्लास, पोर्सलिन एक्सेट्रा। उसके बाद सिरेमिक्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह मेटल्स की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। ये भी स्टिफ, स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड हाईली ब्रिटल। मेटल्स क्या थे, डक्टाइल थे, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि जब हम किसी भी मटेरियल पर लोड या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फ़ौरन टूट जाए, वो अपनी शेप चेंज ना करे बल्कि टूट जाए। जिस तरह कि हमारे पास एग्जांपल है, शीशे का गिलास होता है हमारे पास, ठीक है। शीशे का गिलास है, वो जैसे ही नीचे गिरेगा वो फ़ौरन टूट जाएगा, मुख्तलिफ छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई मेटल का पार्ट है, उसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, वो फ़ौरन टूटेगा नहीं, उसकी थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी या शेप भी ना चेंज हो। इसका मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, वो अपनी शेप बरकरार रखते हैं। पर जो सिरेमिक्स होते हैं जिनमें ग्लास और डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं, वो हाईली ब्रिटल होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग तो होते हैं पर जब एक ख़ास अमाउंट में लोड लगता है तो वो फ़ौरन टूट जाते हैं। वो शेप उनकी चेंज नहीं होती बल्कि पूरे टूट जाते हैं, स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद सिरेमिक्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं कि दे आर लो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी इतनी अच्छी नहीं होती, और मोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एंड अदर इन्वायरमेंट। अच्छा, इनके अंदर ये मटेरियल्स इतने अच्छे मटेरियल्स होते हैं कि इनको हाई टेम्परेचर और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में भी रखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, ये अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रखते हैं, मटेरियल्स ख़राब नहीं होते। अगर कोई हमारे पास मटेरियल है, वो हमने किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो वहाँ पर काम कर जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं और अदर इन्वायरमेंट्स में भी यूज़ हो जाते हैं। सिरेमिक में भी ट्रांसपेरेंट, अच्छा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ओपैक भी। इनका मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट, कोई भी लाइट इस पर लगी तो वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो जाएगी, या कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होएगी, कुछ ट्रांसफ़र होएगी लाइट, या कुछ रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, या कंप्लीट रिफ़्लेक्ट हो जाएगी। ये तीनों टाइप्स के हो सकते हैं। उसके बाद होता है ऑक्साइड सिरेमिक्स जो होते हैं हमारे पास, जैसा कि Fe3O4। इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर होती है, जिस तरह कि हमारे पास मेटल्स में थे फेरस, कोबाल्ट, निकल। जिस तरह हमने इधर पढ़ा था, फेरस, कोबाल्ट, निकल है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये मेटल्स में ये तीन मेटल्स जो होते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इस तरह सिरेमिक्स में हमारे पास होते हैं, जिस तरह ऑक्साइड सिरेमिक्स, इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन है मटेरियल्स की, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में हमारे पास प्लास्टिक और रबर मटेरियल्स, जो हमारे पास प्लास्टिक और रबर के मटेरियल्स होते हैं वो पॉलीमर में की कैटेगरी में आते हैं। मैनी ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़्यादातर इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स से बनकर बनते हैं। इसके अलावा नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स की कम्बिनेशन होती है उसके अंदर। दे हैव लॉन्ग चेन एंड अ बैकबोन ऑफ कार्बन एटम। ये आमतौर पर लॉन्ग चेन होते हैं, इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो लॉन्ग चेन होता है, और कार्बन एटम की इनको सपोर्ट होती है, बैकबोन एक किस्म की। हमारे पास कॉमन पॉलीमर्स मटेरियल में आता है पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, नायलॉन। ये कॉमनली यूज़ मटेरियल में होते हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मटेरियल्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, पॉलीमर मटेरियल्स। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। जिस तरह मेटल्स और सिरेमिक्स हमने पढ़े, मेटल और सिरेमिक दोनों स्टिफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर जो पॉलीमर है ये डिफरेंट है उनसे। पॉलीमर आर नॉट स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। ये स्टिफ और स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती, पर हाईली डक्टाइल एंड कैन ईजिली बी फॉर्म इन कॉम्प्लेक्स शेप। पर ये हाईली डक्टाइल होते हैं। जिस तरह मेटल्स भी हमने पढ़ा था, मेटल्स डक्टाइल होते हैं पर सिरेमिक्स डक्टाइल नहीं होते, सिरेमिक्स ब्रिटल होते हैं। पर जो पॉलीमर है ये हाईली डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, ये आसानी से मुड़ जाते हैं, जब इनकी शेप आसानी से चेंज हो जाती है, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स शेप में बना सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हमने मुश्किल सी शेप बनानी है तो वो हम उसमें पॉलीमर मटेरियल यूज़ करेंगे, क्योंकि इनकी शेप आसानी से चेंज हो जाती है।
उसके बाद हमारे पास इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ में आता है कि दीज मटीरियल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी लो होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है और नॉन मैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर इनमें नहीं होता। अच्छा, एक डिकम्पोज इनकी डिसएडवांटेज ये है कि हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर का मॉडेस्ट टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज या सॉफ्टन हो जाते हैं। पॉलीमर मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अगर हमारे पास टेम्परेचर की एक रेंज से ऊपर टेम्परेचर जाए तो ये सॉफ्टन हो जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, इनकी शेप चेंज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्लासिफिकेशन है, ये सेपरेट क्लासिफिकेशन नहीं है। कंपोजिट दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो कंपोजिट बनते हैं। कंपोजिट में हमारे पास होते हैं, अब शायद फोकस क्लियर है। कंपोजिट में हमारे पास वो मटेरियल्स होते हैं जो कंपोज ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल मटेरियल्स। कौन से इंडिविजुअल मटेरियल? जो हमने अभी डिस्कस किया है, मेटल, सिरेमिक, पॉलीमर्स। इनमें से दो या दो से ज़्यादा मटेरियल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंपोजिट मटेरियल्स बनते हैं। अब हमें कंपोजिट मटेरियल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इनकी क्या एडवांटेज होता है कि हम कंपोजिट मटेरियल कहाँ पे यूज़ करें? क्या इनका बेनिफिट है? इनका बेनिफिट ये है कि हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं मटेरियल्स की जो हमें मेटल्स और सिरेमिक्स में नहीं मिलती। मतलब कि मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिरेमिक्स में नहीं पाई जाती, या पॉलीमर में जो होती हैं वो सिरेमिक्स में नहीं होती। अगर हम पॉलीमर और सिरेमिक इन दोनों को कंबाइन कर दें तो एक कंपोजिट बनेगा जिनमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इस तरह हमने इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए एक कंपोजिट मटीरियल हम बना के उसको यूज़ करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब यही पॉइंट है, द गोल टू डिज़ाइन कंपोजिट मटीरियल इज़ टू अचीव कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। कोई भी मटेरियल, दो मटेरियल को कंबाइन किया, फिर उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए जो सिंगल मटेरियल में नहीं अवेलेबल होती, नॉट अवेलेबल इन सिंगल मटेरियल। अब कॉमन कंपोजिट, जिस तरह हमारे पास फाइबर ग्लास है। फाइबर ग्लास में क्या होता है, फाइबर और ग्लास को हम कम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास एक कंपोजिट मटेरियल बनता है। जिस तरह कि हमारे पास जो फाइबर है, फाइबर हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टिफ होता है, पर जो ग्लास मटेरियल है ये ब्रिटल होता है, पर फाइबर ये फ्लेक्सिबल भी होता है। और ग्लास की स्ट्रेंथ और इनकी जो स्टिफनेस ज़्यादा होती है, पर फाइबर ये जो पॉलीमर है इसकी कम होती है। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जिस तरह फाइबर ग्लास एम्बेडेड इन पॉलीमेरिक मटेरियल, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी, कंबाइंड प्रॉपर्टी हमें मिलती हैं, दीज आर स्टिफ, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड डक्टाइल। यानी हमने सिरेमिक और पॉलीमर दोनों को कंबाइन किया। ग्लास हमारे पास सिरेमिक मटेरियल में आता है, ग्लास फाइबर, और पॉलीमेरिक मटेरियल के साथ इसको हमने कंबाइन किया, जो पॉलीमर हमारे पास डक्टाइल होता है। इस तरह हमारे पास कंबाइन प्रॉपर्टीज़ में आई स्टिफ, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड डक्टाइल। उसके बाद एक और हमारे पास कंपोजिट मटेरियल होता है, कार्बन फाइबर रिइंफोर्स पॉलीमर, जिसको हम CFRP कहते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड मोर एक्सपेंसिव होता है ग्लास फाइबर के। ग्लास फाइबर के मुकाबले में अगर हमने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मटेरियल यूज़ करना हो तो हम कार्बन फाइबर रिइंफोर्स पॉलीमर यूज़ करते हैं, पर इसका ये है कि ये ग्लास फाइबर से ज़्यादा महंगा होता है, मोर एक्सपेंसिव। उसके बाद ये हाई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, यूज़ इन एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस एप्लीकेशंस।